हेलो ऑडियंस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे मधुमक्खियों की जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त होने की कगार पर आते जा रही हैं और क्या हो अगर इस पृथ्वी से मधुमक्खियां विलुप्त हो जाएं। लेट्स बिगिन। क्या आपको पता है कि इंसानों के लिए मधुमक्खियां क्यों जरूरी हैं? बहुत सारे रिसर्च से ये बात पता चला है मधुमक्खियां पृथ्वी का एक अहम हिस्सा हैं और पर्यावरण को बचाए रखने में इनका अहम योगदान है। मधुमक्खियां ही एक ऐसी जीव हैं जो रोग नहीं फैलाती हैं और कृषि क्षेत्र का भी कुछ हिस्सा मधुमक्खियों पे निर्भर है। इसके अलावा भी मधुमक्खियों के परागकण पौधों के प्रजनन में मदद करते हैं और इन्हीं पौधों को लाखों जानवर खाते हैं और यदि अगर ऐसा नहीं होगा तो इन पौधों पे निर्भर रहने वाले जीव जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। कई अध्ययन में ये बात पता चला है कि मधुमक्खियां बहुत तेजी से इनकी प्रजातियां घट रही हैं और हमारे ऊपर बहुत बड़े खतरे की तरफ एक इशारा है। मधुमक्खियों की संख्या बहुत कम होती जा रही है। 90% मधुमक्खियां खत्म होने की कगार पर हैं और इनके गायब होने के कारणों की बात की जाए तो मधुमक्खियों की घटने की वजह ये है वनों की कटाई, मधुमक्खियों की छत्ते की सुरक्षित जगह की कमी, फूलों की कमी, फसलों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कीटनाशक का उपयोग, मिट्टी में होने वाले बदलाव इत्यादि जिम्मेदार हैं। और साथ ही स्मार्टफोन से निकलने वाली तरंग भी मधुमक्खियों के लिए खतरनाक माना जाता है। क्या हो अगर मधुमक्खियां सिर्फ 5 दिन के लिए विलुप्त हो जाएं? अब सवाल ये है, क्या मधुमक्खियों पर इंसान निर्भर है? बहुत सारे फैक्ट चेक किए गए हैं। अगर मधुमक्खियां 4 से 5 दिन के लिए अगर विलुप्त हो जाती हैं तो सभी चीजों का सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन 4 से 5 दिनों का दावा वैज्ञानिक न्यूटन ने किया था। बहुत सारे लोग सोचते हैं मधुमक्खियां अगर विलुप्त हो जाती हैं तो हमारे जीवन पे खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि अगर मधुमक्खियां अगर विलुप्त हो जाती हैं तो शुद्ध शहद खाने को नहीं मिलेगा, बस यही ना। लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी पे अगर एक छोटा सा जीव विलुप्त हो जाता है तो हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 2017 में खाद्य उत्पादन, समग्र जैव विविधता के लिए मधुमक्खियों के महत्व को समझने के लिए भी जोर दिया था। शहद बनवाने के अलावा मधुमक्खियां परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और परागण वो प्रक्रिया है जिससे फूल के नर भाग से पराग को मादा भाग में स्थानांतरित करते हैं और यह काम मधुमक्खियों सहित तितलियां और भी छोटे कीट पतंगे करते हैं। और दुनिया की प्रमुख खाद्य फसलों में से लगभग 75% फसलें काफी हद तक मधुमक्खियों जैसे परागणकों पर होती हैं। इन फसलों में सब्जियां, फल इत्यादि शामिल हैं जो हमारे पोषक आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ब्रिटानिका की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में मधुमक्खियों की लगभग 20,000 प्रजातियां हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दुनिया भर में सभी प्रकार की मधुमक्खियां लगातार घट रही हैं और दुनिया भर में कई तरह के अनाज और पौधे मधुमक्खियों से परागित होते हैं। खाने का 1/3 हिस्सा मधुमक्खियां परागित करती हैं और अगर यदि ऐसे में मधुमक्खियां खत्म हो जाएं, तो हमारे भोजन की भारी समस्या पैदा होगी। मधुमक्खियां नहीं होंगी तो फूलों की, पौधों की विविधता और प्रचुरता कम हो जाएंगी। ऐसे में उन पौधों पर निर्भर रहने वाले जीवों के जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। मधुमक्खियों के न होने से सीधा असर फसल की पैदावार पर होगी। कृषि उत्पादकता में भारी गिरावट के तौर पे देखने को मिलेगा। टमाटर, सेब, बादाम और कॉफी जैसी ऐसी फसलें हैं जो मुख्यतः मधुमक्खी परागण पर निर्भर करती हैं। विशेष रूप से जितने भी जीव हैं वो सभी विलुप्त हो जाएंगे और अगर यदि एक छोटी सी कड़ी गायब हो जाती है तो इसका पूरा जो एक चेन बना हुआ है वो सभी गायब हो जाएंगे और पौधों के गायब होने का असर इन पर निर्भर रहने वाले जीवों पर भी पड़ेगा। कहने का अर्थ ये है कि अगर सिस्टम में हर छोटी सी छोटी चीज की एक अपनी महत्ता है, ऐसे में अगर एक कड़ी भी अगर गायब हो जाती है बहुत बड़े बदलाव का कारण भी बन सकता है और मधुमक्खियों का गायब होना भी इसी प्रकार का बदलाव होगा। आज के लिए बस इतना ही। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।